हर हर महादेव। हमारे भजन कीर्तन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छे लगे हो तो कृपया पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो। इन उपायों से हर मनोकामना पूरी करते हैं शिव। धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव ही तंत्र के देवता है। विभिन्न मनोकामना पूर्ति के लिए शिव महापुराण में कई उपाय बताए गए हैं, जिससे साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सारी मनोकामना पूरी करने का सरल उपाय है शिव का रुद्राभिषेक। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण। रुद्राभिषेक की महिमा। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। इन उपायों के अंतर्गत शिव का विभिन्न रसों से अभिषेक करने का विधान भी है, जो इस प्रकार है। घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। इक्षुरस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है। रुद्राभिषेक कब होता है सबसे उत्तम? कोई भी धार्मिक काम करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है? देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी मां गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी मां गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी मां गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिव जी विश्व भ्रमण पर होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिव जी का निवास कब अनिष्टकारी होता है? शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्राभिषेक, लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले शिव के अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव श्मशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव श्मशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं।
शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता है। कब तिथियों का विचार नहीं किया जाता? कुछ व्रत और त्योहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। ऐसे चढ़ाएं शिवलिंग पर चावल। सबसे पहले साफ 108 चावल के दाने गिन लें। इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे हुए न हो। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद हथेली में 108 चावल के दाने लेकर चंदन का लेप जहां पर लगाया है वहां पर इन्हें एक साथ अर्पित कर दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से आपकी जल्द ही इच्छा हो जाएगी। माना जाता है शुभ। धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। साबुत कच्चे चावल देवी देवता को चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होने के साथ आर्थिक लाभ मिलता है। पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यह है कि हमारा पूजा भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें किसी भी तरह की बाधा न आए। सुख समृद्धि। चावल को अन्न में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। चावल चढ़ाते समय भगवान से प्रार्थना की जाती है कि उसके सभी कार्य पूरे हो जाएं और जीवन में सुख समृद्धि के साथ शांति बनी रहे। महादेव के आशीर्वाद आप सब पर बने रहे। हर हर महादेव। ऐसे ही पौराणिक इतिहास और धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारा भजन कीर्तन चैनल देखते रहे। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।